वैज्ञानिकों के गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट लगाते हैं और इसमें सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर हो रहा है और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जून 2023 को जो है दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है। समुद्र और ज़मीन दोनों पे जो है बहुत ज़्यादा गर्म दर्ज किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जून 2023। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया, जून 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट जरूर करें और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर उसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि उत्तर भारत में खास करके किया गया है। ध्यान रखिएगा, मानसून जो है वह जब जुलाई में आती है और इस तरह से जो है वह रिटर्निंग होती है तो उसी ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यानी मानसून का जो रिटर्न होता है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और उसी दौरान जो है ज़बरदस्त जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य में भारी बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा जो है हिमाचल और में जो है पुल और बहुत सारे गांव बह गए हैं, जबकि दिल्ली में भी नदी में बाढ़ आ गई है और जन अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। यह टोटल अगर देखा जाए तो 41 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अभी जो है डायरेक्टर हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली एवं डायरेक्टर जो हैं वह डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो गया पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीस के दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा किरियाकोस मित्सोताकिस, जो कि दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार कब बने थे, तो पहली बार जो है यह 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, जबकि दूसरी बार वह 2023 में बने हैं। राजधानी कहाँ है ग्रीस की? तो राजधानी एथेंस है और इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ध्यान रखिएगा, अगला कि यूरो भी यानी मुद्रा भी कभी कभी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा यूरो, यूरो उसका मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो जस्टिस एसपी शाही। ऑप्शन नंबर ए हो गया, जस्टिस एसपी शाही जो है यह अध्यक्ष बने गए हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग विवाद निवारण आयोग के जो स्थापना हुई थी वह 1988 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो वह नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं जस्टिस एसपी शाही को नियुक्त किया गया है। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष जुलाई 2023 में किसे नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो कार्यवाही अध्यक्ष हैं वह जस्टिस सेव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो स्थापना हुई थी वह 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस सेव कुमार सिंह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन महासचिव के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ। यह ग्रुप किस मुद्दे पे काम करती है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है वह सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और वित्त संकट, इन सभी पे जो है काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आप सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब करके और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन ने किन दो धातु के निर्यात पर सख्ती कर दी जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जो है वह गैलियम और जर्मेनियम धातु के
नियम जो है निर्यात पे कर दिया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गैलियम एवं जर्मेनियम। ध्यान रखिएगा, गैलियम और जर्मेनियम का जो उत्पादन होता है इसका मुख्य उपयोग जो है कंप्यूटर, मोबाइल, कार के और साथ ही डिफेंस के मोबाइल के चिप, इन सभी में जो है मुख्य रूप से इसका निर्माण करने में किया जाता है और इसके बिना असंभव है। तो इसीलिए जो है पूरी दुनिया में जो है चिंता जताई जा रही है, क्योंकि गैलियम का 80% एवं जर्मेनियम का 60% जो है जो उत्पादन होता है वह चीन से ही होता है और चीन जो है इस पे सख्ती लगा दी है। साथ ही अब जो भी देश इनसे धातु लेंगे यानी गैलियम एवं जर्मेनियम, उसके लिए इन्होंने विशेष प्रकार के जो है लाइसेंस लेने होंगे और उसके बाद ही यह निर्यात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इससे पूरे जो है दुनिया के सेमीकंडक्टर निर्माता को जो है चिंता हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा गैलियम एवं जर्मेनियम। ठीक है, और भारत भी इसमें जो है अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत ने खुद अपने सेमीकंडक्टर उत्पादन पर जोर दे रहा है और इस तरह से जो है सख्ती लगाई गई तो कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आंसर हो जाएगा गैलियम एवं जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले देख लीजिए कि कौन से देश जो है सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाले देश हैं, जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और चीन। तो ये सभी देश जो है टॉप 5 हैं जो कि निर्माण करते हैं। तो इन सभी देशों को प्रॉब्लम होगी, साथ ही भारत को भी होगी, क्योंकि भारत भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 अवार्ड के विजेता कौन हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लालिया नजुआला छांगटे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा लालिया नजुआला छांगटे जो है ये 2022-23 के विजेता हैं, यानी पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन्हें ही जीत लिया है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं पुरुष का कौन, फीमेल का कौन जीता है। तो कह रहा है AIFF वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 2022-23 का पुरस्कार किसे दिया गया है। आंसर हो जाएगा मनीषा कल्याण को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनीषा कल्याण जो है वह वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 जो है जीत लिया है और इन्हें दिया जाएगा मनीषा कल्याण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2 से अधिक बार व्यक्तिगत पुरस्कार जो है जीत लिए हैं और यह भारत की व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं मनीषा कल्याण। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 10 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ लड़ाकू जेट विमानों के इंजन बनाने का समझौता किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा GE एरोस्पेस। ध्यान रखिएगा, GE एरोस्पेस यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, इन्होंने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लड़ाकू जेट विमान के इंजन बनाने का समझौता किया है और यह अब बनाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, अमेरिकी कंपनी का नाम पूछ रहा है तो GE एरोस्पेस, और कौन है भारत के, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कि पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन की लेखक का नाम बताएं। पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन की जो लेखक हैं उसका नाम क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनीता भरत शाह। ऑप्शन नंबर बी, अनीता भरत शाह जो है पुस्तक लिखे हैं उसका नाम है कलर्स ऑफ डिवोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, अनीता भरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस IIT का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजीबार में खोलने के लिए MOU साइन हुआ है। ध्यान रखिएगा, किस IIT का पहला विदेशी कैंपस जो है तंजानिया के जंजीबार में खोलने का साइन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मद्रास यानी IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर ए में है। और IIT मद्रास के द्वारा ही जो है विदेशी कैंपस जो है तंजानिया के जंजीबार में खोलने पे साइन हो चुका है और इस तरह से वहाँ पे इसकी प्रक्रिया तेज हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, IIT मद्रास का विदेशी कैंपस होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के द्वारा जो है
जुलाई 2023 में सिंधु जल जो संधि हुई थी उस पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया और जिससे जो है भारत ने खारिज कर दिया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा सिंधु जल विवाद पर जो संधि हुई थी वो पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाने के कारण भारत ने जो है इसको खारिज कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा कहाँ से किया गया था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत है। तो आंसर उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा के अगले दिन वहां के PM के कहने पर फैसला वापस ले लिया? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है क्रिकेटर कौन है? तो तमीम इकबाल हैं और इन्होंने संन्यास लेने के अगले दिन बाद ही वहां के PM के कहने पे वापस ले लिया है फैसला। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शेख हसीना के कहने पे इन्होंने संन्यास की घोषणा को तोड़ दिया और फिर से खेलने का जो है फैसला किया था। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FIH यानी फिच हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? ध्यान रखिएगा, ताइवान जो है भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने का ऐलान जो है वह मुंबई में किया है। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। मुंबई में क्यों किया? क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह मजबूत आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक राजधानी जो है मुंबई में है, साथ ही वह महानगर भी है। तो इन सभी दृष्टि को देखते हुए ताइवान ने जो है आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलने की घोषणा किया है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा? यह जो है क्वेश्चन थंबनेल पे भी लगा हुआ था, आपको पता होगा कि जून 2023 को सबसे ज़्यादा गर्म महसूस किया गया और ज़मीन और समुद्र दोनों जगह पे जो है असमान रूप से हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया और यह जो है 6 जुलाई को रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि जून 2023 को सबसे गर्म महीना का दर्जा दिया गया है और 41 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेटेंट कंपनी जो है मेटा एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थ्रेड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और थ्रेड्स को जो है लॉन्च करते ही बहुत सारे जो है यूजर्स इनको डाउनलोड किए हैं, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और यह 5 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। कब हुआ? तो 5 जुलाई 2023 को। यह भी एक ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, साथ ही इंस्टाग्राम टीम ने इसे डेवलप किया है। किसको? तो थ्रेड्स को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है स्वास्तिक स्टूडेंट्स क्लब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। कोशिश करता हूं कि मैथ भी मैं इम्पोर्टेंट तरह से और साथ ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके बीच लाऊं। तो तब तक जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।